नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। शंकराचार्य आश्रम रायपुर के प्रमुख डॉक्टर इंदु भवानंद महाराज ने कलाष्टमी अर्थात काल भैरव अष्टमी के व्रत, इसके महत्व और लाभ की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर शुक्रवार को काल भैरव अष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। महाराज ने कहा कि काल भैरव अष्टमी का पूजन 23 नवंबर शनिवार को ही किया जाएगा। इस वर्ष बड़ा संयोग है। काल अष्टमी शनिवार को पड़ रही है, साथ में मघा नक्षत्र पड़ रहा है। यह अति उत्तम योग है जो काल अष्टमी शनिवार से युक्त होती है। यदि कोई व्यक्ति पूजन करता है, व्रत का पालन करता है, व्रत का नियम धारण करता है, उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। क्षीरनीरो विवेकिनम नमामि भगवत पादम परमहंसो धुरंधरम। मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी कालाष्टमी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी अर्थात काल भैरवाष्टमी माना जाता है। 23 नवंबर 2024 शुक्रवार को काल भैरवाष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी शुक्रवार 22 नवंबर 2024 को 36 घटी 42 पल अर्थात रात को 9:21 से प्रारंभ होकर के दूसरे दिन शनिवार को 39 घटी 19 पल अर्थात रात को 10:24 तक रहेगी। अतः काल भैरवाष्टमी का जो व्रत है, पूजन है, वह 23 नवंबर 2024 शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस वर्ष बड़ा सुखद संयोग है कि काल भैरवाष्टमी जो है शनिवार को पड़ रही है, साथ में मघा नक्षत्र पड़ रहा है। यह अति उत्तम योग है। इस काल भैरवाष्टमी का जो शनिवार से युक्त होती है, यदि कोई व्यक्ति पूजन करता है और व्रत का पालन करता है, व्रत का नियम धारण करता है, उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति कराने वाली है। अभिचार, जादू टोना आदि दोषों की निवृत्ति कराने वाली है। ऋण मुक्ति पूर्वक धन के आने के मार्ग को प्रशस्त करने वाली ये भैरवाष्टमी मानी जाएगी। अतः आज व्रत रह करके काल भैरव भगवान का पूजन करके 3 अर्घ्य दे करके रात्रि जागरण करना चाहिए। वास्तव में काल भैरव साक्षात शंकर के ही अवतार माने जाते हैं, उन्हीं का विग्रह माना जाता है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में भगवान काल भैरव का वर्णन प्राप्त होता है। वहाँ ये बताया गया है कि काल भैरव साक्षात भगवान शंकर के ही स्वरूप। भैरवः पूर्ण रूपो हि शंकरस्य परात्मनः मूढ़ास्तं वै न जानन्ति मोहिताः स्युः मायया। भगवान काल भैरव साक्षात भगवान शंकर के ही स्वरूप माने जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति उनके स्वरूप को नहीं जानता है और भगवान शंकर की माया से मोहित हो जाता है। वास्तव में काल भैरव में अर्थात भैरव में और सो में कोई भेद नहीं है। भैरव में 3 अक्षर हैं, भा रा वा। इसका अर्थ बताया गया है विश्वस्य भरणात्, विश्वस्य रमणात्, विश्वस्य वमनात्, सृष्टि स्थिति संहारकारी परशिवो भैरवः। विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों करने वाले भैरव कहलाते हैं। तो भा का मतलब यह है पूरे विश्व का जो भरण पोषण करे वो भैरव। रा का मतलब रमण करे अर्थात पूरे संसार में जो व्याप्त रूप से रहे, कण कण में व्याप्त रहे, वो भैरव। और बा का अर्थ है बमन। बमन का मतलब है सृष्टि स्थिति संहार। तो जो सृष्टि संहार करे और स्वतः सृष्टि को प्रकट करे और स्वतः सृष्टि को लीन कर दे, वह भैरव। तो तंत्रालोक की विवेक टीका में भगवान शंकर को सृष्टि का संचालक बतलाया गया है। कथा शिव पुराण में इस प्रकार से आती है कि ब्रह्मा जी और विष्णु में दोनों में भेद हो गया, विभेद हो गया। जब दोनों में भेद हुआ तो भगवान शंकर साक्षात रूप से अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अब भगवान प्रकट हुए तो भगवान को देख करके, शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुमको जानता हूँ, तुम मेरी भृगुटी से भौं से उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार से गर्भ भरी बातें कहीं तो भगवान शंकर नाराज हो गए। सकोपतः समुत्पाद्य पुरुषम भैरवम क्वचित प्रज्वलंतम सुमहसा प्रीत्या च परमेश्वरा। और भगवान नाराज हुए और नाराज होकर के भैरव के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए, साक्षात भैरव।
और जैसे ही भगवान भैरव के रूप में आए तो भगवान भैरव का मतलब है दुष्टों का जो मर्दन करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम एक हो गया आमर्दक। और भक्तों के पाप का तत्काल भक्षण करने वाले होने के कारण इनका नाम पाप हो भक्षक। गया। और तत्तो भेष्यति कालोपि ततस्त्वं काल भैरव। काल भैरव के समक्ष ब्रह्मा जी की अभिमान युक्त बातें सुन करके ब्रह्मा जी का 5वां जो सिर था वो भगवान काल भैरव ने बाईं उंगली से उनको काट लिया। और जैसे ही काटा सिर तो 4 सिर के ही ब्रह्मा रह गए। तो भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया, या मे मुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्योपि गरीयसी आधिपत्यंच तस्यास्ते कालराज सदैव ही। भगवान शंकर ने काल भैरव को कहा कि जाओ तुम मेरी मुक्तिपुरी चले जाओ और वहाँ तुम्हारा निवास रहेगा। और उसके पीछे हत्या को लगा दिया। ब्रह्म हत्या उनके पीछे चलने लगी। अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद वो ब्रह्म हत्या साथ में चलती रही। अंत में जैसे ही काशीपुरी में भगवान काल भैरव प्रविष्ट हुए और उस ब्रह्म हत्या ने उनका साथ छोड़ दिया। आज भी भगवान काल भैरव काशी में विराजमान हैं। वो वहाँ के कोतवाल माने जाते हैं। जिन लोगों को निवास करना रहता है काशी में, वो काल भैरव भगवान का पहले दर्शन करते हैं, तब उनको उस नगरी का निवास प्राप्त होता है। जो तीर्थ क्षेत्र में काशी में जाके पाप करते हैं तो उनको दंड देने का काम काल भैरव करते हैं। इसलिए लिखा है, अनेक जन्मनि उतैर यत्कृतम जंतुभिस्त्वघम तत्सर्वं विलयम याति काल भैरव दर्शनात्। इसलिए वहाँ जाकर के काल भैरव का दर्शन करना चाहिए। लाखों जन्मों के किए हुए पाप भी काल भैरव के दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक कर्म की सिद्धि के लिए काल भैरव की आज्ञा लेना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कर्मकांडी की विधि है, क्रूर महाकाय कल्पांतो दहनोपमो भैरवाय नमस्तुभ्यो मनोज्ञाम दातुमर्हसि। अतः कर्मकांड के प्रारंभ में भगवान काल भैरव की वंदना की जाती है और कर्म की सिद्धि के लिए उनसे ही आज्ञा ली जाती है। भगवान भैरव साक्षात शिव के ही स्वरूप हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए बड़े सुंदर सरल उपाय हैं। शनिवार का उनका दिन है। इस बार शनिवार भी पड़ रहा है। मघा उनका नक्षत्र है, वह भी इस बार पड़ रहा है। यदि उस दिन आप समझ लीजिए उड़द के पकौड़े बना करके भगवान को भोग लगाए जाएं तो भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनको जलेबी का भी भोग लगाया जाता है, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के सारी मनोकामना आपकी पूर्ण कर देते हैं। शनिवार का उनका दिन माना जाता है। शनिवार को तेल अर्पण करने से भी भगवान भैरवनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अतः इस बार शनिवार को अष्टमी पड़ रही है, शायद तेल भी अर्पित आप लोग कर सकते हैं। यदि आप ऋण से ग्रस्त हैं, धन की कमी महसूस कर रहे हैं, तो भगवान का एक स्वरूप है स्वर्णाकर्षण भैरव। स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र भी है, उसका यदि आप पाठ करेंगे, स्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना करेंगे तो आपकी सारी की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और धन के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। अतः अष्टमी के दिन अवश्य कोई ना कोई स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। आप हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपके अंदर यदि कोई मन में कोई बात है कि किसी विषय में आपको गूढ़ जानकारी प्राप्त करना है तो हमको सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अमुक विषय में आप वीडियो बनाइए। धन्यवाद।